हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। कैसे हो आप लोग? आई होप आप लोग भी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो फ्रेंड देखिए, साकेत आ गया था देखने के लिए कि काम कैसा हो रहा है। काम बहुत बढ़िया हो रहा था फ्रेंड। बस फ्लोरिंग पे हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना था, क्योंकि जो इससे पहले जो हमारे दोनों बाथरूम थे पुराने वाले, इनकी फ्लोरिंग का जो लेवल था वो बहुत ही ख़राब दे रखा था। जैसे ही नहाते धोते थे, कपड़े धोते थे, पानी वापस बैक मार जाता था और फिर उसको वाइपर से बार बार हमें नाली में करना पड़ता था पानी को। तो यही एक रीज़न था कि फ्लोरिंग पे बहुत ज़्यादा ध्यान देने का। और आपको पता है ये प्लग भी करंट मार रहे थे, तो इसलिए सारे चीज़ों का एक ही सॉल्यूशन था कि इसको बाथरूम को ही पूरा बदलवा के सारे फिटिंग्स को दोबारा कराया जाए। तो इसने फिटिंग्स भी हम करा चुके हैं बढ़िया वाली, और अब लग रही थी फ्लोरिंग की टाइल्स, और टाइल्स भी बहुत सुंदर हैं, हम ले आए हैं। और देखिए ऐशु भी सब एक्साइटेड है बच्चे कि ये बाथरूम मेरा है, ये बाथरूम मेरा है। काशी कहता है मेरा ये वाला बाथरूम है और ऐशु कहती है मेरा ये बाथरूम है फ्रेंड्स। क्योंकि अभी तो रेडी नहीं हुआ था पूरा, वैनिटी भी बननी है, टैप्स भी लगने हैं, सारा काम बचा हुआ है, मगर बाथरूमों का बंटवारा पहले ही हो चुका है। क्योंकि सुबह सुबह स्कूल जाने के टाइम पे ऐशु हमेशा नहाती है बड़े बाथरूम में और काशी का है छोटा बाथरूम, तो इसी बातों पे हमेशा लड़ाई चलती रहती है। और साथ साथ छत पे भी अब टाइलिंग का काम फ्रेंड्स शुरू हो चुका था। और अब छत का ऐसा हो रखा फ्रेंड कि पूछे मत, क्योंकि मैं हमेशा छत पे ही वॉक करती हूँ, मेरी हैबिट है मॉर्निंग और इवनिंग दोनों। बट अब छत पे ऐसा काम फैला पड़ा है कि मैं पाँव भी नहीं घुमा सकती, इसलिए 2 महीने हो गए हैं वॉक भी नहीं की है। और अब मैं सोची जल्दी से काम ख़त्म हो जो इतना फैला हुआ है, और जल्दी से अपना घर साफ़ सुथरा हो, क्योंकि 2 महीने हो रहे हैं पूरे मिट्टी मिट्टी सब कुछ बुरा हाल मचा हुआ है। तो फ्रेंड्स देखिए, अब अंदर के बाथरूम की भी फ्लोरिंग का टाइम था और ऊपर भी लगनी है, वॉल में भी। तो यही सब काम चल रहे हैं। और आज साथ साथ रूम की भी फ्लोरिंग करवानी है फ्रेंड्स, क्योंकि काम ना फंसे हुए हैं। जल्दी जल्दी नहीं करेंगे तो जब तक होगा ही नहीं। एक साइड से अंदर हो रहा है, एक साइड से बाहर हो रहा है। और देखिए छत पे सारा मटेरियल डलवा लिया था, क्योंकि फिर एक साथ ढो ढो के लाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। और मैंने सोचा था आज मैं समेटूंगी कट्टे फ्रेंड। ये हैं सारे टाइल का जो केमिकल होता है उसके कट्टे थे, इस वजह से ना तो यहाँ झाड़ू लगती है ना पोछा लगता है, पूरा फैला पड़ा है। तो मैंने सोचा था आज करनी है थोड़ी सफाई, क्योंकि जैसे बच्चे खेलते हैं, आते हैं जाते हैं, बॉल रखते हैं, तो यहीं पर आते हैं और यही पाँव लेके सीधा अंदर। तो आज मैंने कट्टे ले जाके पूरे छत पर डाल दिए और यहाँ से लगा दी मैंने बिल्कुल बढ़िया से झाड़ू। और ऊपर कट्टों का ढेर की कट्टे लेंगे तो कोई ले लेगा कट्टे, अदरवाइज़ वहाँ से सफाई हो हमारी। और इधर टाइल कट रही थी अंदर की वॉल की, मतलब ऊपर वाला जो हमारा रूम है उसके बाथरूम की वॉल लग रही थी। और फ्रेंड देखिए, अब ये इसको बोलते हैं प्रॉक्सी, ये भरवाई है हमने। टाइल से टाइल नहीं मिलवा के ये भरवाया है। ये मतलब बोला जाता है बहुत सॉलिड होता है, और टाइल्स जैसे होता है ना वाइट सीमेंट हट जाती है बार बार, तो ये कभी नहीं हटता है लाइफ टाइम के लिए, और ये एकदम जाम कर देता है। तो हमने यही भरवाया, क्योंकि जो लास्ट हमारा बाथरूम की भी ये भी प्रॉब्लम थी। जैसे ही मैं कोनों में भरती थी वो बार बार नीचे फ्लोरिंग में से निकल जाती थी, तो हमने इसलिए प्रॉक्सी डलवाया है कि अब ये समस्या ना रहे। ये भी फ्रेंड्स बहुत मेजर समस्या थी। और देखिए अब ये हो रहा है, बाहर की जो वॉल है हमारी उस पर प्लास्टर हो रहा है। अब काम को थोड़ा खिंचवा रहे हैं फ्रेंड्स, क्योंकि अब सर्दी भी थी, आपको पता है ज़्यादा है, और काम भी कम ही हो पा रहा है, क्योंकि ठंड में उतना होता भी नहीं है और ठंड भी बहुत है। और अब हम थक भी गए हैं फ्रेंड्स, काम मतलब इतनी धूल मिट्टी देख देख के ना मन भर गया है। अब जल्दी जल्दी काम ख़त्म हो। तो ये देखिए प्लस्तर हो रहा है बहुत बढ़िया। तो फ्रेंड्स जो हमारा प्लस्तर होता है ना, उसमें हम ज़रूर से फिक्सिट डलवाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ थोड़ी सीलन की प्रॉब्लम ही है। तो फिक्सिट से फ्रेंड्स ऐसा हो जाता है, मतलब जैसे जकड़ गया है सब कुछ। तो अभी हमने जो वॉल करवाई थी और फिर उसको तोड़ना पड़ गया था, आपको पता ही है, जो हमारा स्टोर था उसको काशी और ऐशु का स्टडी रूम बना दिया है। तो वो हमने फिक्सिट के बाद तोड़वाई थी फ्रेंड। ऐसा हो गया जैसे पहाड़ का पत्थर होता है ना, तोड़ना ही मुश्किल हो गया। 1 दिन के करीब उस दीवार को तोड़ने में लग गया। तो हम हमेशा फिक्सिट डलवाते हैं। अब ये देख रहे हैं प्लस्तर वगैरह जितना भी काम हो रहा है टाइलिंग में वगैरह, जो घोल बनता है सीमेंट का, उस सब में हम लोग फिक्सिट डलवाते हैं फ्रेंड। ये है हमारा सबसे ऊपर वाला बाथरूम, देख सकते हैं आप। इसी में हमने हर चीज़ में जहाँ भी प्लस्तर हो रहा है। और अब सोच रहे हैं फ्रेंड्स ये छत भी करवानी पड़ेगी, देखिए, क्योंकि छत है वो काफ़ी ख़राब हो चुकी है।
अब देखिए छत साफ़ करवा रहे हैं। अब ये जितना भी मलबा है ये हमारे पीछे डलवा रहे हैं, क्योंकि इससे भी क्या है, पीछे की भी से भी काफ़ी सीलन आती है, तो उसको कवर करवा देंगे हम थोड़ा थोड़ा। और इधर हमारा पत्थर भी आ चुका था और पत्थर की कटिंग भी होनी है। और फ्रेंड्स हमने क्या करा है, कहीं कहीं पे टाइल के साथ पत्थर का पेस्ट दे दिया है, उससे थोड़ा लुक आता है बढ़िया वाला। तो यही हमें मिस्त्री ने ही बताया था टाइल वाले, कि कहीं कहीं पे जो मेन जॉइंट्स होते हैं वहाँ पे आप पत्थर दो, जैसे कभी टूटने का खतरा नहीं होता है। तो फ्रेंड ये रेड ग्रेनाइट है और बहुत ही पसंद आया मुझे। तो मैं सोच रही हूँ कहीं कहीं इसकी फ्लोरिंग करा ली जाए, क्योंकि कहीं कहीं जगह से हमारा पत्थर भी टूट गया। अब इतना सारा काम हुआ है ना, तो काफ़ी पत्थर भी टूट चुका है। और हमारे डॉगीज़ भी, थोड़ी ठंड बहुत थी, आशुकाशी ने आग जला के और अपने डॉगियों को भी बोला कि मम्मी बहुत ठंड है। तो मैंने कहा ठीक है बैठा लो, कोई बात नहीं। तो फ्रेंड देखिए, जहाँ पे ये बीच में हमें फ्लोरिंग करवानी पड़ती है ना, जैसे टाइल, और जैसे हमारा बाथरूम है, बाथरूम के साथ में हमें पत्थर लगवाना है, तो उसमें ना धार देते हैं लोग, जैसे कोने चुभे वगैरह ना। तो हमने 2-3 जगह करवाई है, मैं आपको दिखाऊंगी। तो उसी के लिए ये धार बना रहा है, कहता 5 तरह से हमें धार देनी पड़ती है। और ये देखिए अब हमारे जो ऊपर का कमरा है उसका फ्लोरिंग हो रही है यहाँ पर, और एक साइड में फट्टा दे दिया गया है, क्योंकि आपको पता है अंदर टाइल भी लग रही हैं। तो ये फट्टे से निकल के अपना आ रहे थे, जा रहे थे, और एक साइड से फ्लोरिंग हो रही थी। उसके बाद ही इस पर टाइल वगैरह लगेंगी, कच्चा कर देते हैं जैसे फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स ऐसे ही अब सारा काम जो है फैला है, और इसको धड़ाधड़ तरीके से अब हमने करवाना स्टार्ट कर दिया है। हमने सारे मिस्त्रियों को बोला भाई जल्दी से ख़त्म करो और निकलो, बहुत 2 महीने हो रहे हैं। देखिए आप कैसे इसने प्लेन कर दिया, बिल्कुल खड़ी हुई नोक थी फ्रेंड्स ये। और अब ये घिस घिस के कि मतलब ये चुभे ना, अगर ठोकर भी लग जाती है तो चुभे ना, इसलिए इसने 4-5 तरह से ब्लेडों से धार दी थी। तो फ्रेंड ऐशू हमेशा आग जला के अपने डॉगियों को ज़रूर बिठा देती है, क्योंकि बहुत ठंड है फ्रेंड, पूछिए मत 2-3 दिन से। तो फ्रेंड्स अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर।